पंजाब की कई शहरों में बारिश से तबाही, जहलों में फ्लैश फ्लडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, दरा पुल रैले में बह गया, रनाला खुर्द में पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल, लैया में बाजरे समेत दीगर फसलों को नुकसान, पिंडी भटिया के कई देहात भी डूब गए, ननकाना में पानी कब्रिस्तान में दाखिल, मंडी बहाउद्दीन की मरकजी शाहरा पर दरारें पड़ गई। रावलपिंडी में मजीद बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट, रावल डैम के स्पिलवे सुबह 5 बजे 5 घंटे के लिए खोलने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक डैम की सतह 1748 एकड़ फीट से बढ़ गई, कम अज कम 2 एकड़ फीट कमी लाई जाएगी। मुल्क में सावन का चौथा स्पेल बरसने को तैयार, महकमा मौसमियात की 25 जुलाई तक मूसलाधार बरसात की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा, निकासी आग और इमदादी कामों का मुआयना किया। जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद का ऐलान, सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा फ़ाल करने का हुक्म, नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सिंध में भी बादल बरस पड़े, हैदराबाद, बदी, टंडवालाया, टंडो मोहम्मद खान, मिटियारी में तेज हवाओं के साथ बरसात से जल थल एक हो गया, नशेबी इलाके पानी पानी, सड़कें तालाब बन गई। महकमा मौसमियात की पूरे सिंध में मूसलाधार बरसात की पेशगोई, जामशोर, सखर, जैकबाबाद, ठट्टा, लाड़काना और नवाबशाह में बादल बरसेंगे। कराची में भी आज रात या इतवार को बारिश का इम्कान। सानिया स्वात में महकमा सयाहत भी इंक्वायरी रडार पर, इंक्वायरी कमेटी ने संगीन गफलत और कोताहियों का इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सहने के वक्त महकमा सयाहत का कोई अहलकार मौजूद नहीं था, सयाहों के लिए वक्तस हेल्पलाइन गैर फाल थी, होटल इंतजामिया ने भी कोई वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं किया था। कराची में शहरी ने डाकू मार दिया, अजीजाबाद में डाकुओं ने होटल पर लूटमार की कोशिश की, शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। बाकी की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। सादिकाबाद में कच्चे के 5 खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए, पुलिस के मुताबिक डाकू अगवा बराए तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों समेत दीगर वारदातों में मतलूब थे। हैदराबाद में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई, जिला इंतजामिया हीराबाद में इमारत खाली करवाने पहुंची, मकीनों का घर खाली करने से इनकार, इंतजामिया ने बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए। कराची के इलाके गार्डन में इमारत की तीसरी मंजिल का बोसीदा हिस्सा दूसरी मंजिल पर जा गिरा, मां और 2 साला बेटी जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला और नाराज अरकान आमने सामने, पीटीआई कारकुन का किसी सूरत सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार छोड़ने से इनकार, हुकूमत का प्लान भी तैयार। वजीर आला के हामी अरकान को आज असेंबली ने आने की हिदायत, कोरम अधूरा जाहिर करके इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा, मखसूस नशिस्त पर हलफ बर्दारी नहीं हो सकेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए गठजोड़ का खेल कामयाब नहीं होने देंगे, नाराज ग्रुप ने इजलास में हिकमत अमली फाइनल कर ली। आयशा बानो बोली कि मौजूदा ड्रामा 27वीं तरमीम की कामयाब बनाने की कड़ी है। खुर्रम ज़िशान का धमकियां मिलने का दावा, इरफान सलीम बोले कि कोई हमें तोड़ नहीं सकता। जो स्टैब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं, हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे बहुत सारी धमकियां मिल रही है, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मुझे भले एक वोट भी ना दे। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, गवर्नर हाउस में मुशावरती बैठक। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, बोले सेनेट इलेक्शन हुए तो 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, 30 से 35 आजाद अरकान हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक नहीं लगती। अगर इलेक्शन होंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम 6-7 सीटें जीतें, क्योंकि हमारे पास 30-35 MP आज़ाद मौजूद हैं इस वक्त सूबाई असम्बली में, जो फ्लोर क्रॉसिंग में जिनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती है तो वो आज़ाद हैं, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे हम 6 या 7 सेंटर्स मिलकर निकालें अपोजिशन की। बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। मरी में नून लीग की अहम मुशावरती बैठक में मुल्क की सूरत हाल पर गौर, मरीम नवाज समेत दीगर की भी शिरकत। नवाज शरीफ की अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिदायत।
भारत ने सच से मुंह छुपाया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आईना दिखाया। पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि सूरत हाल बद से बदतर हो रही थी, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। दुनिया की कई जंगें रुकवाने पर भी फख्र है। ट्रंप के बयान के बाद भारत में भौचाल, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। एक्स पर ट्रंप के बयान की वीडियो शेयर कर दी, सवाल उठाया, मोदी जी इन 5 तैयारों का असल सच है क्या? कौम को जानने का पूरा हक है। अंगू में फितना अल खारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 दहशतगर्द जहां वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ खालिद खान समेत 3 पुलिस अफसरान जख्मी। कलात में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर हमले का मुकदमा भी दर्ज। हमले में डीएसपी अब्दुल रज़ाक और सिपाही राज मोहम्मद शहीद, 2 अहलकार जख्मी हुए। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 116 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनियों को खुराक की जगह मौत दे दी गई। हमलों में किलो से भरे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 69 हो गई। पाकिस्तान ने एशिया अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 2 के मुकाबले 3 सेट से शिकस्त। पहले 2 सेट्स हारने के बाद कौमी टीम का शानदार कमबैक, अगले 3 सेट्स जीत कर मैदान मार लिया। खिलाड़ियों का जश्न, सजदा शुक्र अदा किया। भारत का फिर खेल से खिलवाड़, एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश। ढाका से इजलास मुंतकिल न होने पर एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने भारत को इजलास में ऑनलाइन शिरकत की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज मीरपुर में होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई, कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि होम ग्राउंड में बांग्लादेश आसान हरीफ नहीं। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप का टाइटल हसनैन अख्तर के नाम। फैसलाबाद में मोहम्मद आसिफ के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता। प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे पापा ने एक बार फिर क्या ना पाकिस्तान के लिए एक टाइटल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। डॉक्टर्स का कमर में चोट के बायस 1 माह आराम का मशवरा। किंग खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। और 20 साल की नींद का मौत पर इख्तिताम, सऊदी शहजादा कोमा की हालत में इंतकाल कर गए। शहजादा वलीद 2005 को लंदन में हादसे के बाद कोमा में चले गए थे।